विधानसभा चुनाव को निकाय चुनाव मानकर लड़ रही थी कांग्रेस। कांग्रेस की हार के पीछे गांधी परिवार जिम्मेदार नहीं। पूर्वोत्तर की हार के लिए कांग्रेस ने किसे कसूरवार ठहराया? लोकल लीडरशिप पर हार की जिम्मेदारी क्यों डाल रही है कांग्रेस? पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस के खेमे में उत्साह देखने को मिल रहा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीत लिया था। लेकिन मार्च आते आते कांग्रेस का जोश ठंडा पड़ गया। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में उसका सूपड़ा ही साफ हो गया और अब पार्टी के नेता सफाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यह स्थानीय चुनाव थे, न कि कोई राष्ट्रीय चुनाव थे। पार्टी का कोई भी बड़ा नेता अपने बूते पर चुनाव के नतीजों को नहीं बदल सकता। कांग्रेस की नज़र में विधानसभा चुनाव भी स्थानीय चुनाव होते हैं और पार्टी के बड़े नेता इसी के चलते चुनाव प्रचार से दूर रहते हैं। लेकिन 5 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए वो बड़े चुनाव थे, जिसमें 3 सीटें जीतकर ही कांग्रेस खुश दिखाई दे रही है और बता रही है कि देश में बदलाव की तैयारी हो रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुरीनेत का दावा है कि पुणे की कस्बा सीट पर हमने 33 साल बाद जीत हासिल की है। कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सागर दिघी में 51 साल बाद जीत का परचम लहराया गया है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई है। 3 राज्य हार गए तो क्या हुआ, लेकिन विधानसभा की 3 सीट उपचुनाव में जीतकर पार्टी ने इतिहास दिया है। जयराम रमेश भी 3 राज्यों में हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन उपचुनाव में हुई जीत को वो पार्टी नेतृत्व की बड़ी सफलता बता रहे हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव को स्थानीय चुनाव बता रही है, तो इन्हीं स्थानीय चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वैसे ये स्थानीय चुनाव नहीं, विधानसभा के चुनाव थे और बीजेपी तो हकीकत में जब स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें भी पूरे दमखम के साथ उतरती है। हाल ही में दिल्ली नगर निगम के जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने चुनाव प्रचार में 6 मुख्यमंत्री उतार दिए थे और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों का दौरा किया था। अमित शाह और जेपी नड्डा भी लगातार दौरा कर रहे थे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी तीनों राज्यों की कमान संभालते हुए उनका दौरा किया था। इसके साथ ही तमाम राज्यों के सीएम भी चुनाव प्रचार में उतार दिए गए थे। साफ है कि बीजेपी की रणनीति कांग्रेस पर भारी पड़ गई। हिमाचल की जीत से कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी। खासतौर पर विपक्षी मोर्चे को लेकर कांग्रेस काफी आरामदायक स्थिति में थी। हिमाचल की जीत ने कांग्रेस में नई जान लौटा दी थी और ये बदलाव संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस नेताओं के बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिल रहा था। दूसरी ओर विपक्षी मोर्चे जो अब तक कांग्रेस को अलग करने की बातें कर रहे थे, वो दल अब बैकफुट पर आते दिखाई पड़ रहे थे। नीतीश कुमार जो खुद को पीएम मोदी का उम्मीदवार बता रहे थे, खुले मंच से कांग्रेस हाईकमान के सामने गुहार लगा रहे थे, आप आगे आएं, विपक्ष को बुलाएं और विपक्ष की एकता का नेतृत्व करें। कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन 3 राज्यों के चुनाव ने कांग्रेस को एक बार फिर से बैकफुट पर ढकेल दिया है। किसी भी राज्य में कांग्रेस को जीत नहीं मिली। जीत तो दूर की बात है, किसी भी राज्य में पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर तक में नहीं आई। नागालैंड में तो कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई, शून्य पर ही सिमट गई। त्रिपुरा में कांग्रेस ने सीपीएम के साथ गठबंधन किया था। इस गठबंधन में आधा दर्जन पार्टियां शामिल थी, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली। राज्य में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बन गई। मेघालय में 2018 में कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार वो चौथे नंबर पर आ गई। पार्टी को 5 सीटें ही मिल पाई, यानी 3 महीने पहले कांग्रेस को जो संजीवनी मिली थी उसका असर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव में खत्म हो गया। सवाल कांग्रेस की रणनीति पर भी उठते दिखाई पड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने इन राज्यों के लिए मजबूत रणनीति क्यों नहीं बनाई। और अब कांग्रेस की ओर से यह बात भी साफ कर दी गई है कि चुनाव स्थानीय थे, इसलिए रणनीति बनाने का जिम्मा स्थानीय नेताओं पर ही था।